तो पेज नंबर 69 असम में मानव का आक्रमण 4.3.1 मानव का आक्रमण 1817। तो बर्मी राजा की 8000 मान सेना और रास्ते में बर्मी राजा बदोपाया के आश्रित करदाता राजाओं की 8000 सेना कुल मिलाकर 16,000 सेना की बर्मी सहायता लेकर बदन पटकाई के रास्ते से असम में दाखिल हुआ। मान सेना के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पुनानंद बुढ़ागोहाई ने दामन, गगय और हाउबरा के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा था, लेकिन घिलाधारी के युद्ध में यह सेना मान सेना के हाथों पराजित हो गई। घिलाधारी के युद्ध में अपनी सेना के पराजय का समाचार सुनते ही पुनानंद की मृत्यु हो गई। पुनानंद की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र रुचिनाथ को बुढ़ागोहाई बनाया गया। रुचिनाथ में उसके पिता जैसा गुण नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में आहूमों का नेतृत्व करने वाला दूसरा कोई अधिकारी नहीं रहा। फिर भी मान सेना का सामना करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक सैन्य दल बनाया गया और दिहिंग के पार कटहलबारी में मान सेना के साथ युद्ध हुआ। इस बार भी आहूम सेना पराजित हो गई। युद्ध में पराजित होकर रुचिनाथ गुवाहाटी भाग गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जोरहाट पर मानव का अधिकार हो गया। बदन ने स्वयं को बरफुकन घोषित कर दिया। चंद्रकांत नाम मात्र का राजा रह गया था। प्रशासन का सारा बागडोर बदन के हाथों में आ गया। नुमली राजमाता अर्थात छोटी राजमाता ने भी बहुत बड़ा उत्सव मनाकर राजधानी में बदन का सम्मान किया। उसी समय बदन को राज्य का प्रधानमंत्री बनाकर बरफुकन का नया पद सृजित किया गया। मान सेना के साथ 2 लेखक भी आए थे। उन लेखकों ने मान के इस सामरिक अभियान के बारे में बहुत कुछ लिखा। ये सारे वर्णन 2 टीकाओं वैशाली फुकंग और दूसरा है वैशाली मुंगडुन चुनखाम में दर्ज है। मान बहुत कम दिन ही असम में थे। मानों ने चंद्रकांत को राजा मान लिया था और बदन ने उस समय मान सेना को सोना चांदी के साथ काफ़ी धन दौलत दिया था। उसके अलावा बदन ने माने राजा को थेमो आईदेव नाम की एक आहूम सुंदरी को भी उपहार स्वरूप भेजा था। तो बच्चों, मान सेना और आहूम सेना का संयुक्त नेतृत्व बदन चंद्र ने ही किया था। मान उस समय असम को अपने साम्राज्य में शामिल करने नहीं आया था। यह बात तो क्लियर हो गई। उसने राजा चंद्रकांत को कोई निर्देश भी नहीं दिया था। असम में 1 महीने रहने के बाद मान सेना बर्मा लौट गई थी। 1817 ईस्वी के मानों के इस सामरिक अभियान का उद्देश्य राजा चंद्रकांत और बदन चंद्र को पुनानंद
बुढ़ा गोहाई की स्वेच्छाचारिता से मुक्ति दिलाना ही था। किससे किसको मुक्ति दिलाना था? तो 1817 ईस्वी के मानव के इस सामरिक अभियान का उद्देश्य राजा चंद्रकांत और बदन चंद को पूर्णानंद बरगोहाई की स्वेच्छाचारिता यानी का जो बंधन मुक्त जो था उसे मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। अब हम अगले एपिसोड 4.3.2 मानव की आक्रमण 1819 पेज नंबर 70 जो हम अगले एपिसोड में बच्चों के साथ लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।